अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? एक बार फिर आपका दोस्त फ़हीम मलिक हाज़िर जी आपकी खिदमत में। और सुबह के 6 बज के तकरीबन 20 मिनट हुए हैं और हम मौजूद हैं रावलपिंडी डिवीज़न के बहुत ही खूबसूरत पुरसकून रेलवे स्टेशन मानक्याला पे। आज यहाँ पे तकरीबन आधा दिन गुजारेंगे हम और मानक्याला रेलवे स्टेशन दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मानक्याला स्टूपा भी है, एक एंशियंट, और स्टूपा पे भी चलेंगे जी, वो भी दिखाएंगे आपको। और इसके अलावा यहाँ से गुजरती हुई ट्रेन्स भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली ट्रेन जो आज हमें देखने को मिलेगी वो 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस है और रवाना हो चुकी है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे। तकरीबन 10 मिनट में यहाँ से पास होगी, 10 से 15 मिनट में। तो सामने वाली साइड जो देख रहे हैं अप साइड है, ये टूवर्ड्स रावलपिंडी और आगे पेशावर। और मानक्याला से अगर आप साइड पे जाएं तो पहला रेलवे स्टेशन जो है वो है सिहाला। नीचे लूप लाइन देख रहे हैं जी आप, डाउन साइड की ये लूप लाइन है, जबकि दरमियान में मेन लाइन 1 और उससे आगे फिर अप साइड की लूप लाइन। तो बहुत ज़्यादा हरियाली है जी रेलवे स्टेशन पे, आप देखें। और इतनी ज़्यादा हरियाली हो गई है कि जो प्लेटफार्म का घास है वो भी काफ़ी अरसे से कटा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि स्टेशन पे अमला कितना मौजूद है। एनीवेज़, मौसम सुबह सुबह तो बहुत ज़बरदस्त है। 12 जुलाई है और बारिश के आसार नज़र नहीं आ रहे दूर दूर तक, पर मॉनसून है और कभी भी किसी भी वक्त बारिश जो है वो भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। तो अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन देखेंगे आप सबसे पहले, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे रेल कार 102 डाउन, 8 डाउन, ये 3 ट्रेन तो हैं मॉर्निंग की। HPU 20 लीड करके लेके आ रहा है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस को। असलम साहब लीड कर रहे हैं जी। थ्रू पास हो गई पाकिस्तान एक्सप्रेस। रावलपिंडी से सुबह 6 बजे रवाना हुई है जी कराची के लिए। और फैसलाबाद शेड के ड्राइवर नदीम असलम साहब और अली उस्मान लीड कर रहे हैं जी। सुबह ही सुबह परिंदे चहचहा रहे हैं जी रेलवे स्टेशन पे, और सूरज ने अपनी आबोताब से चमकना शुरू कर दिया। सामने मेन इमारत देख रहे हैं दोस्तों आप, मानक्याला रेलवे स्टेशन की। हाइट अबव सी लेवल 1768 फीट है और 1482 मेन लाइन 1 माइलस्टोन के ऊपर मौजूद ये रेलवे स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत प्लांटेशन हुई हुई है। एक छोटा सा बागीचा यहाँ पे बना हुआ है, हैंड पंप भी उसके अंदर लगा हुआ है।
और पुरानी इमारत विंटेज, जब से ये स्टेशन बना है तब से मौजूद उसी तरह ही। ये रिलिविंग लॉज बना हुआ है रेस्ट करने के लिए, जो अमला है उसके। इसके अलावा इंटीमेशन बेल जो है वो भी हैंग हुई हुई है। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन आप देखेंगे इंशाल्लाह 102 डाउन, सुबह रफ्तार रेल कार। दोस्तों 7:38 हुए हैं सुबह के, और 102 डाउन आ रही है सुबह रफ्तार GU20 के साथ। रेल कार देखी दोस्तों आपने 102 डाउन सुबह रफ्तार, जो कि सुबह 7 बजे रवाना हुई थी रावलपिंडी से लाहौर के लिए, और बहुत ही पॉपुलर ट्रेन। तो दोस्तों ये साइड आप जानते हैं डाउन साइड है, और डाउन साइड पे अगर आप आगे जाएं तो पहला रेलवे स्टेशन जो है वो है कलियाम आवान, और इसी तरह ही फिर आगे आप लाहौर, मुल्तान, रोडी से होते हुए कराची जाते हैं मेन लाइन 1 पे। बहुत ही खूबसूरत हरियाली दोस्तों आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देखें जी हैंड कार्ट मौजूद है। बवक्ते ज़रूरत इसको इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जी 8 डाउन तेज़गाम द क्वीन ऑफ रावलपिंडी, जो कि 8 बजे सुबह रवाना होती है रावलपिंडी से कराची के लिए। तो अभी आपको बैक साइड पे ले आया हूँ मैं आपके रेलवे स्टेशन की। सामने आप देखें इमारत आपको नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन टावर भी साथ ही मौजूद है, और इधर गाय भी एक बंधी हुई है, जबकि पीछे जो गांव है उसका एक छोटा सा रोड। सामने आपको रेलवे क्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं जो कि इस्तेमाल के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह 8 डाउन कवर करके फिर हम जाएंगे मान के आला स्टूपा की तरफ, जो तकरीबन यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। वो आपको दिखाएंगे और फिर दोबारा वापस आएंगे हम रेलवे स्टेशन पे। ये देखें ये कितना ही खूबसूरत एक यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है जी, और इस तरफ एक और छोटा सा बागीचा मौजूद। इधर बैटरी रूम और इक्विपमेंट रूम वगैरह हैं, जबकि बागीचा जो है वो इस साइड पे है। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। और या तो नींबू हैं या फिर ये खटी हैं। इसका पेड़ भी यहाँ पे मौजूद है जी, ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं फल इस पे।
जंगली शहतूत भी लगा हुआ है, नीम का पेड़ भी है, और पोटोहार की एक और सौगात भंग ये भी उगी हुई है जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में होती है ये पोटोहार में। आठ बज के 30 मिनट हो गए हैं जी, और सिग्नल डाउन कर दिए गए हैं 8 डाउन तेज़गाम के लिए। तेज़गाम सुबह 8 बजे रवाना हुई है दोस्तों रावलपिंडी से कराची के लिए, और चकलाला रेलवे स्टेशन पे स्टॉप करके आ रही है। जी ZCU20 लीड कर रहा है तेज़गाम को। दोस्तों ये थी तेज़गाम 8 बज के 35 मिनट पे गुजर गई मान के आला रेलवे स्टेशन से। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम मान के आला स्टूपा, और मकामी तौर पे इसको मान के आला तोप भी बोलते हैं। तो सामने ये बोर्ड लगा हुआ है और इसके ऊपर तमाम मालूमात जो है वो दर्ज है। तो दोस्तों तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है मान के आला स्टूपा मान के आला रेलवे स्टेशन से, और एक पगडंडी पकड़ के हम आए हैं रेलवे लाइन के साथ साथ। तकरीबन 10 से 12 मिनट हमें लगे हैं क्योंकि कच्चा रास्ता था। और सामने आप देखें जी बुद्ध मत दौर की यादगार, तकरीबन 2000 साल पुराना ये स्टूपा, और बुद्ध मत के दौर के अंदर ये बनाया गया अर्ली सेंचुरीज़ के अंदर 128 ईस्वी से लेके 151 ईस्वी के अंदर तकरीबन। कनिष्का बादशाह का दौर था दोस्तों, उस दौर के अंदर इसको बनाया गया। और बुद्ध मत जो पैरोकार हैं वो आज भी पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं, स्पेशली कोरिया, जापान, चाइना। इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 15 से 20 मीटर लगभग ऊंचा होगा ये, और 3 स्टेप्स हैं इसके बने हुए। ये नीचे वाली बेस है इसकी, उसके बाद फिर एक वॉल है पत्थरों की, और उसके बाद फिर एक ऊपर जो है वो रा फॉर्म के अंदर पत्थर जो है रखे हुए हैं, और ये गोल है, बिल्कुल सर्कल के अंदर है। अहाता आप देख लें, अहाते की हालत जो है वो काफ़ी बेहतर नहीं है, इसको बेहतर किया जा सकता है। मान के आला स्टूपा की देखभाल का ज़िम्मा महकमा आसार कदीमा के अंदर है जी, और वो लोग इसको देखते हैं। ऊपर सब्ज़ा उग चुका है इसके, और इधर से कुछ स्टेप्स जो हैं वो बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए। और कहा जाता है कि ये जो स्टूपा है ये बनाया गया था बुद्ध मत के जो नवादरात होते थे कीमती, उनको सेव करने के लिए। तो यहाँ खुदाई वगैरह भी हो चुकी है, और मुख्तलिफ नवादरात जो हैं वो निकाले भी गए हैं यहाँ से। इर्द गिर्द आबादी है मान के आला गाँव की।
और दोस्तों साथ साथ ये भी माना जाता है कि जब ये बनाया गया स्तूपा, उन दिनों में इस इलाके के अंदर बुद्ध मत का जो है वो दौर अपने अरूज के ऊपर था और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जौक दर जौक जो हैं वो आते थे। तो अभी आप देखें नीचे वाले जो ग्राउंड लेवल है उससे हम ऊपर आए हुए हैं स्टेप पे, और ये तकरीबन कोई 10 फुट लंबी जगह है। उसके बाद दोबारा फिर वॉल जो है पत्थर रख के बनाई गई है ऊपर। तो दोस्तों हज़ारों साल पुराना ये स्तूपा भी जुड़ा हुआ है मानक्याला रेलवे स्टेशन के साथ। रेलवे स्टेशन तो तब नहीं था, पर यह है कि ये आबादी भी थी और यहाँ पे लोग भी मौजूद थे। इस साइड पे भी थोड़ा सा चलते हैं आगे। पत्थर देखें कैसे खूबसूरती से चुने गए हैं। और सामने जो है वो दाखिली दरवाज़ा है। यहाँ से दाखिल होके जैसे ही आप अंदर आएँ तो सामने आपको बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर मानक्याला स्तूपा का नज़र आता है। सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, अभी तक उसी तरह स्टेप्स हैं मौजूद, और 5 स्टेप्स चढ़ने के बाद आप एक चबूतरे के ऊपर आ जाते हैं। तो देखा आपने दोस्तों मानक्याला स्तूपा। मज़ीद ऊपर जाने की कोई ऐसी जगह नहीं है, ना सीढ़ियाँ हैं कुछ बनी हुई, ऐसे ही ये एक गुंबद नुमा जो आप समझ लें पत्थर का गोला बना हुआ है। गुल दोपहरी के फूल दोस्तों आप देख रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई है तो ये फूल खिलना शुरू हो गए। सुबह जब मैं यहाँ आया था तो कोई एक फूल भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। 11:20 हो गए हैं जी अभी सुबह के, और 2 ट्रेन्स जो हैं आ रही हैं, एक अप साइड से आ रही है और एक डाउन साइड से। 101 अप है और 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस है। तो देखते हैं दोनों में से पहले कौन सी ट्रेन पास होती है। दोस्तों 11:53 हुए हैं जी, और लाइन क्लियर मिल गया है 101 अप को, जो कि तकरीबन 32 मिनट ताख़ीर से चल रही है। 11:56 पे पैर हुई है ट्रेन। GU20 लीड कर रहा है। ग्यारह बज के 40 मिनट का शेड्यूल अराइवल है जी 101 सुबह की रफ्तार का रावलपिंडी स्टेशन पे। और अभी ये पहुंचेगी तकरीबन 12:15 बजे के करीब। दोस्तों 12 बज के हो गए हैं जी अभी 10 मिनट, और अब आप देखेंगे 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस, जो कि तकरीबन आप समझ लें 40-45 मिनट के करीब ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। और क्रॉस हुआ है जी उसका 101 अप के साथ सिहाला रेलवे स्टेशन पे। वेट किया है 40 डाउन ने और उसको अब निकाला है, और तकरीबन 4 से 5 मिनट में यहाँ से गुजर जाएगी। तो जाफ़र एक्सप्रेस देखते हैं आप। नहीं दोस्तों जाफ़र एक्सप्रेस आ गई। ZCU20 लीड कर रहा है जी, और 12:18 हुए हैं।
वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह पाक करम। आपके स्टेशन पे आज मौजूद हूँ मैं, और बहुत ही एंटीक और बहुत ही खूबसूरत ग्रीन रेलवे स्टेशन है। कितना अरसा हो गया आपको? मुझे सर यहाँ तकरीबन रिसेंट चौथा साल है। 3 साल पहले, 4 साल पहले यहाँ से आया था। इससे पहले मैं प्रीवियस स्टेशन मेरा कल्याण वहाँ है। अभी आपका जो ओहदा है वो क्या है? एज असिस्टेंट स्टेशन मास्टर यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। ASM। कितना अरसा हो गया? ASM को मुझे तकरीबन 16 साल के लगभग हो गए। 16 साल? जी जी। और टोटल टेन्योर कितना है ड्यूटी का? ड्यूटी का 25 साल है तकरीबन। 25 में 4-2 को पूरे हो जाएंगे 25। उससे पहले आप किसी मुख्तलिफ शॉप में? जी, मैं इसी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में था, लेकिन मैं प्रमोट हो गया। अगर पूछा जाए आपसे कि रेलवे की जो सरकारी जॉब है वो मकसद मुश्किल है, आसान है? अब थोड़ा सा तकरीबन 4-5 साल से अभी जो जॉब है रेलवे की, ये मुश्किलात की तरफ जा रही है। एक तो शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा स्टाफ की, चाहे ट्रैफिक में हो, किसी भी फील्ड में हो। तो शायद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या ऐसा कुछ भी है, वो अभी तक भर्तियाँ ना होने की वजह से रेस्टें वीकली जो है वो छुट्टियाँ उस तरह इन इमरजेंसी केस को बन जाए तो थोड़ा सा ट्रबल बनता है। लेकिन ये हालात साथ साथ सैलरीज वगैरह आपको टाइम पे मिलती हैं? सैलरीज का ट्रबल चल रहा होता है, कभी ऊंच नीच लगी रहती है। डिपार्टमेंट के पास जब पैसे आते हैं तो हमारा पहले तो ये था कि आज से 10-15 साल पहले कैश आती थी तो स्टेशनों पे डिलीवर हो जाती थी। उसके बाद अभी जो सिस्टम बना है, अभी सैफ के पास हमारी चली गई, सैफ के पास तो हमारे कैटेगरीज हैं हमारी A, B और C टूर की। उस तरह के हेडक्वार्टर टूर्स इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत लेट हो जाती है। तो सेटिस्फाइड हैं आप अपनी जॉब से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जॉब से मुतमिन हूँ। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सही कि अल्लाह ताला का फजल है कि कुछ ऐसे भी हैं जो इससे भी महरूम है। अल्लाह ताला का करम है कि इसने हमें इसके काबिल समझो और हमें चाहती है। आपकी टोटली टेक्निकल जॉब है, और ASM या स्टेशन मास्टर साहब जो हैं उनकी जो सेहत है जिस दिन वो ड्यूटी पे आ रहे हैं उसको चेक करने का कोई निज़ाम है कि जब आप ड्यूटी पे आएँ, जैसे ड्राइवर हैं जब वो जाते हैं तो उनकी नज़र भी चेक होती है या उनका ग्लासेस चेक होते हैं? तकरीबन सर हमारे जो अबव 40 साल के ऊपर, जब 44 साल के ऊपर रहते हैं तो सालाना हमारी एक होती है PVT। इससे पहले जो था 2-3-4 साल पहले तो डायरेक्ट हम उसको अपनी नज़र टेस्ट करवा के आ जाते थे। लेकिन अब रेलवे ने थोड़ा सा बेहतर सिस्टम शुरू किया। अभी साइकियाट्रिस्ट के पास पहले भेजते हैं 8 साल बाद हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाके उसके साथ तो वहाँ वो साइकियाट्रिस्ट चेक करता है। उसके बाद VN टेस्ट होता है और वहाँ VN टेस्ट के बाद फिर दोबारा ड्यूटी देते हैं। रावलपिंडी से जो है स्टेशन दूर है, आप डेली आते हैं रावलपिंडी से या करीब है आपका घर? जी, तकरीबन मेरा डिस्टेंस पिंडी से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। रावलपिंडी यहाँ से अगर चकलाला कर रहे हैं, चकसैरी कर रहे हैं, सदर कर रहे हैं, वो यहाँ से 30-32 किलोमीटर है। और मेरा थोड़ा सा साइड वे पे है रवात के देही इलाके से। अच्छा। मेरा भी तकरीबन 35 किलोमीटर। आप डेली आते जाते? जी, डेली आना जाना। सही है। अच्छा, सिस्टम ऑफ वर्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पे सर ये सिमन सिस्टम लगा हुआ हमारे सिमल्टेनियस क्लासेस से होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल मुझे उससे यानी 25 साल हो गए हैं। इसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है अपने कि इसमें एक्सीडेंट का जो चांस है ना वो माइनर है। माइनर कह लें कि उसमें आप 3-4 बंदे इन्वॉल्व हो जाएं, ज़बरदस्ती करवाना चाहें या कैसा यार सारे सो गए। सही। उसके बाद ये सिस्टम हमारा ये इजाज़त नहीं देता है। आप इस लाइन पे अगर मैं किसी लाइन पे भी गाड़ी ले रहा हूँ, ये आपके सामने वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने एक स्लॉट दिया है कैबिन मैन को कि आपने इस लाइन का रूट सेट गाड़ी लेनी है। अगर ये मैं दे के उसने वो रूट सेट कर लिया है, अब मैं छेड़खानी भी करूँ तो वो उधर से उसको अभी बाकी अगर मैंने लूप यानी कि लूप लाइन पे जो स्टेशन के साथ लाइन आ रही है उसका लिया है, अगर मैं कोशिश करूँ कि दोबारा इसी पे दूसरी गाड़ी लेने इसी पे दूसरी गाड़ी तो क्रॉस पे आ ही नहीं सकती है। ये सिस्टम ऐसा है कि खींचने से भी नहीं आएगा। सही। अब इसको जब तक मैं बैक नहीं करूँगा वापस नहीं आ जाएगी गाड़ी। अगर आ जाएगी तो यहाँ ट्रैक सिस्टम एक्सक्यूज़ मी हेलो ये बाजी राइट ओ जन्म गए कम ही है
मैं जेलम गया का काम सीने मन के ना रेड होगी सर। हेलो जी बाजी 2141 डाउन मटीरियल ला रही। अभी आपके सामने जो जैसे अभी कौन सी गाड़ी ले रहे हैं ये मटेरियल ला रही है, डाउन मटेरियल ला रही है। सही। ये जो रेलवे की जो मुख्तलिफ सामान का तस्वीर होती है इंजीनियरिंग क्लास वाले लोगों की, वो ले आना जाना इस पर होता है। सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नहीं दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेन दिखाते हैं जी आपको, 13 अप अवाम एक्सप्रेस, और 1:35 हुए हैं जी दोपहर के। ताख़ीर का शिकार है ट्रेन, पास थ्रू होगी जी बगैर रुके मानकी आला रेलवे स्टेशन से। ZCU20 लीड कर रहा है। दोस्तों 2:05 दोपहर के, और मौसम भी थोड़ा सा गर्म है। बेहतर है मौसम, मकसद बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। और आज की आखिरी ट्रेन आपको दिखाऊंगा 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। तो 13 अब पहले गुजरी है, उसके फ़ौरन बाद ही 14 डाउन आ रही है, और तकरीबन आप समझ लें 1 घंटा के करीब तख़ीर का शिकार है। थ्रू पास होगी मानकी आला रेलवे स्टेशन से, और उसके बाद हम करेंगे इस वीडियो को ख़त्म। सिग्नल डाउन कर दिए गए हैं जी मेन लाइन के। ZCU20 लेके आ रहा है जी अवामी को। पेशावर से रवाना हुई है सुबह कराची के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो हमने शूट की मानकी आला रेलवे स्टेशन पे। और पुराना नाम है जी, ये एंशियंट नेम है इस इलाके का। स्टेशन तो बाद में बना 19th सेंचुरी में। और इसके अलावा मानकी आला स्टूपा आपको देखने को मिला,
और वो भी एक बहुत ही कदीम हिस्ट्री इस इलाके की, बुद्ध मत से रिलेटेड। तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा आज का ये वीडियो, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और जल्दी हम एक सफ़र करेंगे जी नई पाक बिज़नेस एक्सप्रेस में लाहौर से कराची के लिए। तो वो वाला जो वीडियो है वो भी आएगा और इंशाल्लाह उसको हम अवामी तरीके से कवर करेंगे। इकॉनमी क्लास में जाऊंगा मैं, इकॉनमी क्लास की हालत दिखाएंगे, सर्विसेज दिखाएंगे हम उसमें पाक बिज़नेस की। और सुना है बड़े धड़ल्ले से चलाई जा रही है, सेम ग्रीन लाइन की तर्ज पे, पर ख्वाहिश होगी हमारी कि इसका वो हशर ना हो जो शाह हुसैन एक्सप्रेस का किया गया। तो अपना ख्याल रखिएगा और स्टे ट्यून साइट्स एंड साउंड के ऊपर। फ़हीम मलिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।